भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम नाम सोहि जानिए, रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राघव का नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। धनुष बाण धरे हो, छवि मन में मेरी बसी हो। होठों पे उनकी हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए। यम दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। आइए एक भक्त की आर्त आराधना। राघव तेरी चरणों की रज धूली जो मिल जाए। राघव तेरी चरणों की रज धूली जो मिल जाए। राघव तेरी चरणों की रज धूली जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हे प्रभु, इस तुच्छ जीव की आराधना स्वीकार करो मालिक। संसार में आने से पहले मैंने आपसे एक वादा किया था, पर संसार में यहाँ माया के बाजार में फंसकर मैं आपको भूल गया। मैं आपको भूल गया। आज मेरी पुकार सुन लीजिए मालिक। हे प्रभु, अगर तेरी चरण की जरा से भी धूल मुझे मिल जाए तो मेरी ये जीवन नैया पार हो जाए। राघव तेरी चरणों की
रज धूलि जो मिल जाए, तेरी चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल गिरती कल खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, गिरती कल खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ तस्वीर बदल जाए। हे मालिक, मेरे जीवन की अंतिम इच्छा यही है, राघव मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राघव मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बस ये तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, पग की रज मिल जाए, तुम सामने हो मेरे, पग की रज मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तस्वीर बदल जाए। मेरे राम मेरे मेरे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो
मोक्ष मूलम गुरु कृपा अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वर्ण कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। समस्त ग्रामवासी पावन ग्राम भट्टा के दाई माई बहनी माई बेटी माई सब झल्ला सुनता सुमत के चलैया बुजुर्ग सियान मल्ला निर्णायक मंच मासीन निर्णायक मंच के ब्रह्मा विष्णु महेश के समान तीनों गुरुदेव साथ ही साथ संचालक मंच में आसीन शिक्षक गुरुदेव आयोजक समिति के समस्त आयोजक परिवार आप समस्त आयोजन करता तो त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता पावन ग्राम मोहवट्टा के समस्त जीव जंतु गांव के डीह डोंगर शीतला महामाया गांव के गोटिया ठाकुर देवता महाराज ला सब ला प्रणाम करत हमार श्री श्री शक्ति मानस मंडली पावन ग्राम सलोनी के जम्मो बालक मन के डहार ले घोलंड के पल्लगी है। आओ रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुवर बनवासा पुनि अरण्य किष्किंधा भाष्यो प्रभु सुग्रीव शरण महाराख्यो। तो अरण्य कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 34 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस जिसमें बाबा जी लिखते अपन लिखने के माध्यम ले कंद मूल फर सुरस अति दिए राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम के ये बनवास यात्रा है। ये कर ले पहली ये तो बनवास यात्रा में 14 साल की अवधि रही से अब एक और यात्रा हो रही से जिन अल्प यात्रा है। अब ये दीर्घ यात्रा तो अल्प यात्रा में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ला ओकर बल के प्रताप ला जब देखी आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिए भगत हित जानी। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान के जब बल देखी ताड़कल हमारी सुबह हो ये सब ला मारत देखी मारी चमल तो भगवान लब भेंट स्वरूप विश्वामित्र जी महाराज जतेक तपस्या के फल ले जिन बला अति बला अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पारी से बोला भेंट करी भगवान ला और खाए में भेंट में भोजन पर कंद मूल फल भोजन। और माता सबरी आज सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन हृदय अति भाए। माता सबरी जब देखी इसकी भगवान आए है तो जो कर गुरुदेव रही से मतंग ऋषि तेन हर भगवान के पहचान ला बता रही इसकी सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट अरुस सिर उर्बन माला कि सबरी मैं जात परम धाम में लेकिन एक कुटिया में तेरे रहेरा प्रतीक्षा करत सबरी हर भगवान ला प्रतीक्षा के माध्यम से उपासना के माध्यम से पाए। भगवान की पहचान सरसी जलोचन भगवान के नयन कमल के समान। सबरी बिना पहचाने पहली बार देखा तो भगवान ने कैसे पहचानी तो पहचान मतंग ऋषि बता रही से कंद मूल फल भोजन ये पावन प्रसंग मिले। कंद भगवान ला आनंद कंद घलो कहे जाते मूल माने सुख के मूल राम जन्म सुख मूल और फल चार फल के प्राप्ति हम सब कब हुई जब भगवान के भक्ति करबो अर्थ धर्म काम रुचि। लेकिन भरत जी महाराज यही ला भगवान से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण हमन निर्वाण गति घलो पाना चाहता अर्थ घलो चाहता धर्म घलो चाहता
काम घलो चाहत धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये धर्म के संगवारी है और धर्म बैल है और बैल के 4 चरण होते सत्य दया तप और दान। तो कंद मूल फल भोजन भगवान आनंद कनला सुख के मूल जिन 4 फल के प्रदाता है तेला सबरी अपन तरफ ले भेंट स्वरूप कांदा मूल और फल ये रसीला फल मल्ला प्रदान करत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के खार में खेत होती खलिहान में सब जगह कंदमूल फल मिलते बोरझरी बोई मिलते बिना केमिकल वाले गंगा अमली मिलते बिना केमिकल वाले शंकर कांदा मिलते बिना केमिकल वाले कुछ न कुछ बिना केमिकल वाले हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते। ढेंसला बिना खाद के फसल करे जा सकते। एक बाहर ले आ रही से दूसरा राज्य में तो लकड़ी सब्जी का है वाला तो संगवारी की लकड़ी सब्जी नो है बुरा ढेंस हरे जिला सब्जी ग्रुप में हमन खाथन तो राज में नहीं खात होवे लेकिन हमर राज में खाथन बहुत ऐसे कांदा है फल है जिन हर बिना रासायनिक तत्व के उपस्थित आवा यही पावन प्रसंग मिले है ओकर पहले एक पावन भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है कौन किसका साथी है कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है कौन किसका साथी है कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं झूठे रिश्ते नाते सब व्यर्थ का झमेला है झूठे नाते नाते सब व्यर्थ का झमेला है। कौन किसका साथी है कौन किसका साथी है
जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी 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 अकेला है। मन पवित्र था मेरा, मन पवित्र था मेरा, जब जहां में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। मन पवित्र था मेरा, जब जहां में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला था। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला था। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला था। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। 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 आदमी अकेला है, आदमी अकेला है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जय।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कंद मूल फल तो माता सबरी वो भाव से भेंट गई भगवान ला, बिना बिना दिखावा के फोकला और बिना लालसा के गुठलो, तब भगवान हर स्वीकार करे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता सबरी अकेला इंतजार करे, प्रतीक्षा करे है भगवान के, अगोरा करे है भगवान के, अगोरा करे है अकेला अकेला। भरत जी महाराज नंदी ग्राम में एक जन बैठे रही से, तो आदमी अकेला है तो अकेला ही जाए, तो अकेला जिन अगुवाई करते वो अकेला रहेंगे थे, बाद में झुंड हर भीड़ हर बढ़ जाते, अकेला पहली पहल करे लगता। ये पावन आयोजन के विचार जब एक अकेला सोच रही सो, एक बाद 4 जन सकेली, 5 जन सकेली, 10 जन 20 जन पूरा गांव भरला, तब ये पावन आयोजन भव्य मंच यूट्यूब के माध्यम ले देखे हो। सौभाग्य मिली से मंच में बैठे के, तो कंद मूल फल सूरज से आते। अब जंगल में का मिल है, कसही बोई कांदा यही मिल सकते। भगवान भाव के भूख है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। जिन राजा के संतान है 14 साल के वनवास निकले हैं, जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला। वनवासी ने वन में आकर वन का ही जीवन कर डाला। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था उनका सतचर्चा में सतचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सबके दर्शन करत, ऋषि मुनि महात्मा सबके दर्शन करत, सबके जन प्रतीक्षा ऋषि वाला पूर्ण करत। काबर रास्ता में 14 साल के वनवास में रास्ता में दैत्य घलो मिले हैं और देव घलो मिले हैं। देवता मन के प्रयोजन ले। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, भगवंता गोद्विज हितकारी हे असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। देवता मन तो स्तुति करे हैं, तो भगवान आनंद कर कि इसकी भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध में आता हूँ। तो सब जन वंदना कर रही से, तब भगवान ने धरती में आए। नारद जिला मोह इसे कामदेवला जीते के, वह भगवान के हरि माया, हरि इच्छा हरि माया। भगवान के माया, भगवान की इच्छा, ये सब भगवान के लीला में समाहित है। और ये वन लीला है, बाल लीला, विवाह लीला, ओकर बाद वन लीला। तो ही वन लीला में कंद मूल फल सुरसती, सुंदर रसीला फल मल्ला, जेकर रस वो सब ला भेंट करत माता सबरी है। अकेला एक जन आश्रम में रहा है बतंग ऋषि के। सबरी मैया तोर बिना जंगल में कुटिया बनातीस कौन, तेन कुटिया ला पूछत पूछत दौरत सौरत आतीस कौन। भगवान माता सबरी के कुटिया ला पूछता है, काबर माता सबरी बिहाव बरला त्याग के, काबर बलि के कई जन जीव ला, छेरी बोकरा कुकरी चिंगरी सब ला बिहाव बर बांधे। कई शादी में जीव के बलि दे जाते हैं, तो वो बलि बर जिन जीव मला लारी सोले देखिस माता सबरी है, तो मोर बिहाव कारण ये जीव मन के हत्या हुई, तेकर ले में बिहावे च नहीं करवाऊं, तो जीव मन के हत्या हो ते बच जाए। ये भाव से घर ले निकल गए। तो ही माता सबरी हर प्रतीक्षा करत, अगोरा करत भगवान के। आज
वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गया। और 22 तारीख के शुभ घड़ी हमरो मन पर आ गया। 500 साल के बाद भगवान तंबुमरी से आज 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले है। समस्त भारतवर्ष में दीपावली के रूप में मनाबो अपन अपन गांव में। तो पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अभी पावन प्रसंग मिलेरी से गिद्ध अधम खल आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। ये तो सबरी माता घलो कहा अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे प्रभु मैं नीच कुल में जन्म ले हूं, बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हूं, हाथ जोड़ करके आपके कौन प्रकार ले वंदना करो। दोनों हाथ जोड़े सबरी है। भगवान ला देखा थे प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान ला देखा माता सबरी के प्रेम हर और बाढ़ते जावत। जब गिद्ध महाराज असल भगवान के दर्शन हो सकते, जिन मांसाहारी जीव है, माता सबरी जिन छोटे कुल में, वैसे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान राम नवधा भक्ति में माता सबरी लगे कि छोटे कुल बड़े कुल ज्ञान मान जहाँ एक नहीं। ज्ञान आए के बाद मान सम्मान के जिन लालसा नहीं रखे, वो ज्ञान हर महत्वपूर्ण है। बड़े कुल में जन्म लेके रावण उत्तम कुल पुलस्त करना थी, उत्तम कुल पुलस्त के नाती रावण जिन 4 वेद 6 शास्त्र नीति सबके ज्ञाता, लेकिन उत्तम कुल में जन्म लेके घलो कार्य होकर नीच कर्म हो गए। तो उत्तम कुल में जन्म लेना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे कुल में जन्म लेके घलो अपन कर्तव्य के निर्वहन करे जा सकते। भक्ति बीज पलटे नहीं, जन्म अखंड अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे, रहे संत के संत। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हो हो प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर कहीं चला जा, पर प्रेम नगर मत जा।
ब्रह्मानंद से बिरला कोई, ब्रह्मानंद से बिरला कोई, ब्रह्मानंद से बिरला कोई, ब्रह्मानंद से बिरला कोई, पावे पद निर्वाण, मुसाफिर कहीं चल जाए, पर प्रेम नगर मत जाए, प्रेम नगर मत जाए, मुसाफिर कहीं चल जाए, पर प्रेम नगर मत जाए, पर प्रेम नगर मत जाए। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। माता सबरी भगवान राम के बीच में नवधा भक्ति के चर्चा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महमय मतिबंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान राम की हिसकी सबरी ते कहात भले हिसकी ते अधम से अधम, नीच से नीच, तीन में मतिमंद पापनी, लेकिन वैसे नहीं है। भगवान रघुवीर की इसकी मानव एक भगति करना था। सबरी तोर मोर रिश्ता एक भक्ति के रिश्ता है। भ से भगवान गति माने और भगवान की ओर, भ से भगवान 5 शब्द से बने हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर माने जल पानी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर अधम शरीर घलो के है, और बड़ा भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। तो एक जगह यह शरीर अधम शरीर के है, एक जगह दुर्लभ शरीर, सबते दुर्लभ मनुष्य शरीरा। काबर ये मनुष्य शरीर भक्ति घलो करते तो अत्याचार घलो कर सकते। तो जेकर जैसन विचार है तेकर हिसाब से शरीर के उपयोग करें। ये शरीर ला भक्ति और लेगबो तो भगवान मिले, और शक्ति और लेगबो तब यमराज मिले। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे लगते मानो बादल तो है लेकिन वो बादल में बारिश नहीं होए, जमीन तो है खेत तो है लेकिन उनमें फसल नहीं होए, पेड़ तो है लेकिन उनमें पत्ता नहीं है, ऐसे तालाब तो है लेकिन उनमें पानी नहीं है। तो भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन जैसे सब्जी में नमक नहीं है, खीर में शक्कर नहीं है तो फीका लगता है, ऐसने भक्ति के बिना हम सबके जीवन हर बेकार है, व्यर्थ है। काबर भक्ति ही एक ऐसे ताकत है जिन हर अंत समय भक्ति के जिन जेकर बैलेंस में भक्ति के रही, जेकर अकाउंट में भक्ति के बैलेंस रही, होकर से बलवान, होकर से बुद्धिमान, होकर से ताकतवर, होकर से ज्ञानवान, और संसार में कोई नहीं रहेगा। धन हर तो दरवाजा के तिजोरी तक, घर के तिजोरी तक रुक जाए, परिवार हर शमशान घाट तक रुक जाए, लेकिन भक्ति ही, सत्संग ही भगवान तक पहुंचाए के काम करे। तो नवधा भगति कहूं मैं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
पहला भक्ति है सबरी संतन मन के संगत, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संत कहां मिली? जाकर नक और जटा विशाला, जेकर नक और जटा बाढ़े हुई संत मानन, जे बहुत बड़े तिलक लगाए होला संत मानन। आज जो करे झूठ मस्त करी नाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में वही गुणवान है, वेश ला बना ली, भेष स्वरूप और सुंदरता, तीनों चीज में अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। भेष ला बना सकथन, सुंदरता जन्मजात मिलते, स्वरूप हर माँ बाप से जिन स्वरूप मिले वो स्वरूप है। तो भेष वेश ला बदल के हनुमान जी महाराज भगवान कर गिरी से माथ नाई अस पूछत भयो। आज हनुमान जी महाराज जैसन भेष ला बदल के गिरी से, भेष तो बदल के हम सब आथन हनुमान, जैसे हाथी के दो सूंड होते वैसने बोलथन अलग करथन अलग, वैसने वेश बनाथन। हृदय बस ला परिवर्तन नहीं कर सकन, वेश स्वरूप ला बदल सकथन मेकअप लगा के। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ये जोकर के समान हम सब के जीवन में, जोकर जैसन वेश ला बदलते, भेष ला बदलते, वैसने भेष बदल के संसार वाले मन धोखा देख प्रयास करते, लेकिन संसार वाले मन धोखा नहीं खाए, हम ही मन धोखा खाता। तो नौधा भक्ति कहूं मैं, तो ही पाही सावधान धरु मन माही। नौधा भक्ति लेन गा चिल्लान दे, ऐसे ये मानस के प्रसंग ला आत्मसात करे बर स्वयं पठन करत हन, तो स्वयं आत्मसात करन। जो कतको ऐस कतको चल दिस बड़े बड़े वक्ता मन, वीर मन चल दिस, धीर मन चल दिस, रथी महारथी सब चल दिस। बाल योगी विष्णु अरोड़ा जी भी हवे, तरुण सागर जी मुनि चल दिस, पुलक सागर जी, राजेश्वरन जी महाराज, ये सब संसार ला जगा के चल दिस। लेकिन संसार यथा कथा अपन व्यवस्थित यथा स्थान में है। बस 26 जनवरी 15 अगस्त तक दिन स्टेटस में डाले से कुछ नहीं होने वाला। ये भारतवर्ष देशभक्ति दुए दिन नहीं चले, जिन 12 महीना ठंड में, गर्मी में, जाड़ में, हर समय 24 घंटा 365 दिन देश के सेवा करते, वो देश के अमर जवान वाले याद कर, जेकर देश सेवक कारण आज सुरक्षित महसूस करते, त्योहार बार मनाते। वो वीर जवान मन जे मन ये देश के स्वतंत्रता पर अपन प्राण ला न्यौछावर करते। इस शोले को पहन शिवाजी, इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान से। इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी आन से। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम बच्चों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये दुए दिन स्टेटस में हम सब कैमरे, बाकी दिन आओ पावन प्रसंग रामचरितमानस के अरण्यकांड, एक पावन भजन के बाद बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्यारी नहीं है
सुर से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिनको। प्यार नहीं है सुर से जिनको, प्यार नहीं है सुर से जिनको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिनको। सुर इंसान बना देता है, सुर इंसान बना देता है, सुर शिव जी से मिला देता है, सुर इंसान बना सुर शिव जी से मिला देता है। सुर की आग में सुर की आग में जलने वाले, सुर की आग में जलने वाले वो परवान नादान नहीं, प्यार नहीं सुर से जिनको, प्यार नहीं सुर से जिनको। जग में अगर संगीत न होता, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का, ये एहसान है सात सुरों का,
से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको, वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है, सुर से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको प्यार नहीं है, सुर से जिनको। भरत के रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत मन के संगत ही पहला भक्ति है सबरी। तो संत आज संसार में मिलते लेकिन कम मिलते। संसार में वेश बनाने वाला कतको संत है। संत न होते दुनिया में तो जल जाता संसार। संसार में संत घलो है, लेकिन संत के पहचान संत हृदय नवनीत समाना, लागी दया कोमल चित संता। और संत हृदय, संत के हृदय कपास के समान। ऐसे उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे। तो संत के हृदय कपास के समान होना चाहिए, संत के हृदय लेवना के समान होना चाहिए, मक्खन के समान। संत के हृदय कोमल चित, लागी दया कोमल चित संता। संत के हृदय कोमल होते, जिन पर सुख देखते जे सुख चाहिए, जिन दूसर के दुख ल देख के दुख मनाते, पर दुख देखत शोक मनावही, पर सुख देखत अति हर्षावही। ये संत के लक्षण है। लेकिन पर सुख देख ही जरनी सोई छई, ये असंत के लक्षण है। जिन दूसर के सुख ल देख के क्षय हो जाते, जलन होते, ये असंत के। दूसर रति मम कथा प्रसंग, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम रति होना चाहिए, ये दूसरा भक्ति है। आज भगवान के कथा प्रसंग में रति है। आज दूसरा दिवस है, हम सब लोग घूमत देखे मिलते, हर जगह सत्संगी आयोजन होते, प्रयोजन होते। लेकिन स्वयं वो कथा के कहने वाला भी और सुनने वाला भी वो कथा के अवगहन करन, तो जीवन के तरन तारण अवश्य हो। आज हास्य विधाला कई यूट्यूब में कॉमेडी रामायण या फिर कॉमेडी की हलकरहा रामायण हमरे सनातन संस्कृति में जन्म लेके हमरे धर्म ग्रंथ के मजाक हमें मन उड़ाते। बहुत सुंदर बात कॉमेडी की हलकरहा रामायण। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस की रचना करे। जे गावही यही चरित्र सवारे, शुरुआते में लिखे ते एहि ताल चतुर रखवारे। भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा, जानी सुषमय शिवासन भाखा। जब ये चरित्र भगवान के इला सजा के संभाल के गाही, वही ताल के चतुर रखवारे कहते। लेकिन साच कहन पर मारन धाये, झूठ कहन पर जग पतियाए। यही संसार के विडंबना है। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है मान। आज गुरु पद कमल के सेवा शायद ही करते। सबले पहला तो गुरु हमारा महतारी हरे, जिन जन्मदात्री है। ओकर बाद पिता है, जिन जीवन के निर्वहन कैसे करे जाए ये सीख होते। ओकर बाद शिक्षा के गुरु, जिन स्कूल में शिक्षा देते। वैसे गुरु मानबो तब ज्ञान गुरु, बाण गुरु, आगे कतको गुरु आई। तो गुरु के सम्मान, गुरु पद पंकज सेवा। वो गुरुकुल के शिक्षा के समय गुरु पद पंकज सेवा ये चले। काबर भगवान चरण दबाए है। भगवान चरण के सेवा करे गुरुदेव के।
चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान छल कपट राग द्वेष लता के मोर गुणगान के जे मोर भगति के गुण समूह के गुणानवाद करते ये हर चौथा भक्ति है। तो भगवान राम माता सबरीला नौ भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप आज मंत्र हर काम नहीं करे, मंत्र हर काम नहीं करे। एक बैगर ही से जिन हर चिल्ला चिल्ला के छानी बांधा परवा बांधा ऐसे केहरी सोते मेरे पत्नी के थे कि अच्छा छानी परवल ते बांध और घर के गरवाल में बांधा वो दिले बैगा मन हर कम आवाज में फुसुर फुसुर मंत्र पढ़ते और बार बार जमाते। एक औ बैगरी से हमारे गांव में दो चार गांव छटारा मारिस गाय ला दुहतरी से चरवाहा तो ऐसे नहीं बने का जात भावुत लावे भावुत ला के दे दिस ओकर बाद वो गौ गरवा को ठके दरवाजा लगा दिस मोर फुकत ले मत आवे तो वो कस काम करत रहा है कि माड़ी छोलारी से कर खुर में छटारा मारी तक खुर में छोलारी से तो राख ला वही लागे रहते में चिपकात रहा है ऐसे घलो बह गए। तो गाय वाला हर खिड़की को तिल झांक के देखा था। तो आज यही हास्य विधाला देखना सुनना समझना ही पसंद करता। हास्य में जे सुने होते कर हिसाब से भगवान शंकर के विचित्र बराती के अलावा हास्य प्रसंग के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसी जी महाराज ये रामचरितमानस में कोई जगह नहीं करे। तो हास्य विधा आगे लेके हमारे सनातन संस्कृति ये धर्म ग्रंथ ऐसे तो बाबा गोस्वामी तुलसी जी महाराज बहुत कुछ लिखी कि कलयुग में ये धर्म ग्रंथ ये सब कलयुग ग्रसे धर्म शब्द लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में सब धर्म हर लोप हो जाए, सब धर्म ग्रंथ मन लुप्त हो जाए। जब ये रामचरितमानस के रचनाकार ही पहली से भविष्यवाणी कर दे तो ओला हम माटी के पुतला का रोक सकते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। मन में तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे।
के गीतों में तेरी खुशी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। अब भक्तों की चाह यही है, अब भक्तों की चाह रही है, राम मिलन की आस यही है, राम मिलन की आस यही है। श्रोतावृंद, आज भारत खुशी से झूम रहा है। 22 तारीख को भगवान राम लला जी विराजने वाले हैं, और मैं भारत क्या कहूं, पूरा विश्व आज राममय है। आज सभी भक्तों की चाह यही है, श्री राम मिलन की आस यही है। अब भक्तों की चाह यही है, अब भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आश यही है, राम मिलन की आस यही है। यही नाम हरदम बुलाते रहे, पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे, तेरी छवि मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति मोहकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। निरंतर सद्धर्म करत सत्वर कर्म करत, ये छठवा भक्ति है। पंचम भजन जो वेद प्रकाश है, पांचवा भक्ति जो वेद में प्रकाश है। वेद में प्रकाशित ये है कि जैन शील ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ला अपन कब्जा में रखे। राजा दशरथ जी महाराज के अलावा 10 रथ जिन 10 इंद्रिय ला जीत चुके हैं। अब 5 मिनट शेष बोली के माध्यम ले अगर कोई प्रकार ले त्रुटि हुई सोई, आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी। काबर हिरांतरित मानस के पठन पाठन के शुरुआते दिन है, अभी न ज्ञान है
नहीं सेवा नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, न धन बल है न ज्ञान बल है न जन बल है। आप सब लोग सादर प्रणाम करत घोलन के पलगी करत बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन के बाद ये पावन मंच में सादर विदाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरु जी प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किसी का हो जाए। दो चार दिनों की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, उपजा या रूप की रानी थी। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, उपजा या रूप की रानी थी। चल छोड़ कपट प्रभु प्रेम किया, चल छोड़ कपट प्रभु प्रेम किया। करतार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों सच्चा प्रेम किसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा
रावण ने राम से बैर किया, वो अब भी जलाए जाते हैं, वो अब भी जलाए जाते हैं। तब छोड़ विभीषण शरण गया, तब छोड़ विभीषण शरण गया, घर बार उसी का हो जाए, घर बार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम किसी का हो जाए, प्रेम किसी का हो जाए। निवेदन एक बार जितने भी हैं जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रस्तुति हो रही थी श्री शिव शक्ति मानस परिवार सलोनी पोस्ट यूनिट थाना भुजगहन जिला रायपुर की प्रस्तुति हमारे बीच में हुई है। बहुत सुंदर स्वभाव पुष्प और मधुरमय संगीत के साथ आपने जनमानस तक कथा प्रेषित किए हैं। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और मैंने एक बात कहीं से पढ़ा था कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, उनकी आवश्यकता समाज में हर एक समय होती है। और ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, आप उनके शिष्य हैं और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। माता शौरी छत्तीसगढ़ की बेटी है जो भगवान राम को अपने हाथों से बेर भोजन कराती है। वो घटना मुझे याद आती है जब 14 वर्ष वनवास के पश्चात माता कौशल्या बड़े प्रेम से भगवान राम को भोजन करा रही थी, लेकिन भगवान राम के आंखों में आंसू थे। तभी माता कौशल्या उनसे पूछते हैं कि बेटा, क्या आज तुम्हें भूख नहीं है या क्या आज के खाने में स्वाद नहीं है? तो भगवान राम यही कहते हैं कि माँ, आज बहुत स्वाद है आपके भोजन में, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो स्वाद माता शौरी के बेरों में थी। तब वो पंक्ति याद आती है कि छिलकों में भी इंतजार की आस थी, छिलकों में भी इंतजार की आस थी, गुठलियों में भी दर्शन की प्यास थी, भले ही वे जूठे थे मगर श्री राम जी से पूछो, सबरी तेरे बेरों में कितने मिठास थी, सबरी तेरे बेरों में कितने मिठास थी। आइएगा हम आपको विदाई दें और आपकी विदाई हेतु निवेदन परम सम्मानीय श्री नारद पाटिल जी, आदरणीय श्री सुरेश निषाद जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, आपसे निवेदन आप आइएगा। परम सम्मानीय श्री नारद पाटिल जी, श्री सुरेश निषाद जी और श्री लक्ष्मण यादव जी साथ साथ आमंत्रण प्रेषित परिचय पत्र लाएंगे मेरे पास में, निवेदन कर रहे हैं। आइएगा, आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं वैदेही बालिका मानस मंडली ग्राम तमोरा गुंडरदेही जिला बालोद की बहनें हमारे पास है। आइएगा, बहुत सुंदर ये मंडली हमारे बीच में होगी। इससे इस मंडली के पश्चात हम वैदेही बालिका मानस परिवार के साथ प्रारंभ में आरती की कड़ियों से जुड़ेंगे। अति समस्त ग्रामवासी मोहभट्टा से निवेदन है, आप सब अपने घरों से एक एक दिए जरूर अपने लाए और घरों के सम्मुख एक दीपक जरूर जलाए। आइएगा, आपके सम्मान में